इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ 1000 आदमी आ सकते हैं और जमीनी हकीकत ये है कि ये 50,000 लोग खड़े हैं। ये जमीनी हकीकत ये है कि 50,000 लोग ये खड़े हैं। तो बहुजन मीडिया जमीनी हकीकत दिखाता है और जमीनी हकीकत ये है कि मोदी और योगी की सत्ता उखड़ चुकी है। कि हम तो चंद्रशेखर से आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज भी समय है, आज भी वो घोषणा करते हैं कि हम बिना शर्त के बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, तो बात बन जाएगी। आज भी कोई दूर थोड़ी है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम आगरा में मौजूद है, जहां से मेरे पीछे ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बाद क्योंकि 1000 लोगों की मंजूरी मिली है चुनावी रैलियों में और आज बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती की आज रैली है और ऐसे में अंदर की ओर पीछे की ओर आपको हमने दिखाया कि वहाँ जो पूरी व्यवस्था है वो कोविड नियमों के तहत की गई है। लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनकी भीड़ है जो सिर्फ एक झलक पाने के लिए बहन जी की वो उमड़ पड़े हैं। अब उनको रोकना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त सुजीत सम्राट जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार तोहमतें लगाई गई बसपा पे कि चुनावी रैलियां नहीं कर रही, मैदान में नहीं है, गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि बहन जी की ठंड खत्म नहीं हो रही। आज जब रैली हुई है तो पाबंदियों के बाद ये हुजूम यहाँ इकट्ठा हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब बहन जी आती हैं तो लाखों के लोग आते हैं। आज बहन जी निकल रही हैं आगरा के अंदर, आपने देखा सारी सड़कें जाम हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं। कोविड गाइडलाइन होने के बाद भी यहाँ पर लाखों लोग आए हैं, मगर हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम लोगों ने उन्हीं लोगों को बुलाया है जिन लोगों के पास हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बहन जी निकल नहीं है, बहन जी निकली हैं तो अब पूरा हजूम हो गया है, तो बहन जी के जो लोग हैं, जो बहन जी को प्यार करते हैं, बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो लोग घरों में बैठकर भी बहन जी की बात करते हैं। वो लोग जब वोटिंग का दिन होगा तो सिर्फ हाथी दिखाई देता है उन लोगों को। जो विपक्ष कहता है वो डरा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है और इस बात को कहना चाहता है कि बहन जी निकल नहीं है। बहन जी 5 साल में हर दिन 24 घंटे काम करती हैं। उनके कार्यकर्ता सड़कों पर रहते हैं, उनके कार्यकर्ता अपने वोटों को तैयार करने के लिए लगे रहते हैं। ये विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि बहन कुमारी मायावती 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस वक्त जो स्थिति है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे में उनकी वार तकरार चल रही है। एक तरफ ट्वीट इधर से आता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, दूसरा उधर से आता है अखिलेश यादव की तरफ से। ऐसा बनाया जा रहा है माहौल कि सिर्फ ये 2 ही पार्टियां हैं, एक गठबंधन और एक बीजेपी का जो दल है, कि इनके बीच में सारा चुनाव है। देखो, ये मीडिया का एक प्रकार से प्रोपोगंडा है। मीडिया नैरेटिव सेट करना चाहता है कि सिर्फ 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ी पार्टी है, जहाँ 22% 23% इंटैक्ट वोट है, उस वोट को वो निगलेक्ट करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। मीडिया ने अब दिखाना शुरू करा है कि त्रिकोणीय यहाँ पर फाइट हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मीडिया है, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो बिका हुआ मीडिया है, वो मोदी मीडिया है, क्योंकि वो हमारी बात नहीं दिखाएगा। आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर क्रांति कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि हम लोग कैसी ताकत में। मैं कल से आगरा में आया हुआ हूँ और आगरा के अंदर हमने 9 सीटों पर बात करी है, सारी की सारी सीट हम जीत रहे हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं और जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि 10 फरवरी को हाथी पर बटन दबेगा, सिर्फ हाथी पर, और हाथी वाले लोग जीतेंगे। तो डरी हुई है ये विपक्ष, डरा हुआ है, क्योंकि अब की बार नौजवानों ने सोच लिया है कि ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनेगा, ना गाय गोबर का मुद्दा बनेगा, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा बनेगा। तो अब इन पर मुद्दा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे, रोजगार के वादे किए थे, एक भी रोजगार नहीं दिया। मोदी जी कहते हैं जब मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीनने का काम किया। 15-15 लाख देंगे, कहाँ है 15-15 लाख? बुलेट ट्रेन देंगे, कहाँ है बुलेट ट्रेन? उन्होंने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए, नहीं बताया। लेकिन योगी आदित्यनाथ, आपने कहा कि इस बार धर्म के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में है, जहां से पहुंचने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो अब मथुरा और वृंदावन की बारी है, वहां भी तैयारी पूरी है। अब वो कुछ भी कहते रहे, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब हम रोजगार पर देंगे, जो सरकार न्याय देगी, महिलाओं को सुरक्षा देगी, जो अच्छी एजुकेशन देगी, जो हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा उसको नहीं तोड़ेगी, उस सरकार को हम देंगे। ये इतिहास है। 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती की जो सरकार आई तो रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को, हर समाज को न्याय देने का काम किया। और ऐसी सरकार
दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, 24 करोड़ जनता है, उसने मन बना लिया है कि हमें सरकार चाहिए तो हाथी वालों की सरकार चाहिए। हमें अगर सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश को तो बहन कुमारी मायावती चाहिए। हम और को सीएम बनाने के तैयार नहीं है। उन्होंने योगी जी देख लिए, उन्होंने अखिलेश जी देख लिए, सब देख लिए उन्होंने। अब बहन कुमारी मायावती को रिपीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। आप देख लेना, जब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं। एक भी वोट जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाएगी, सब वोट दे रहे हैं। क्योंकि बहन जी ने कहा कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, बहन जी ने कहा कि हम कानून के द्वारा कानून का राज देने का काम करेंगे। हमारी सरकार धर्म पर काम नहीं करती है, जितने भी धर्म है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। लेकिन जो वोट शेयर है बहुजन समाज पार्टी का, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस वोट शेयर पे अब जो है चंद्रशेखर आजाद रावण भी उस पे अपना दाव खेल रहे हैं। युवा चेहरा बनके वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और अब अलग से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में कितना नुकसान होगा? चंद्रशेखर जी के साथ जितने भी लोग थे मोस्टली वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं और जो उनके पास बचे हैं उन्होंने कहा है कि भैया हमको वोट देने की जरूरत नहीं है, आप बहन जी को सीएम बनाओ, आप बहन जी को सीएम बनाओ। चंद्रशेखर तो जो क्या है कि वो तो अपने लालच में इतने ऐसा हो गए हैं कि वो उनको क्या कि पब्लिसिटी चाहिए। एक भी वोट नहीं जा रही, बहुजन समाज की एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाएगी। हाथी पर वोट देंगे सब लोग, आप देख लेना। उनके जमानत एक दो जो खड़े हैं उनकी जमानत भी बचने वाली नहीं है। आज भी होगा कि हम तो चंद्रशेखर से आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज भी समय है, आज भी वो घोषणा करते हैं कि हम बिना शर्त के बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, तो बात बन जाएगी। आज भी कोई दूर थोड़ी है, सब समाज आ रहे हैं। दूसरी ओर एक ब्राह्मणों का मुद्दा है जिसको लगातार सभी पार्टियां कहती हैं कि वो हमारी ओर है, हमारी ओर है। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो जो पुरोहित है उनको मानदेय देंगे और साथ ही जितने भी ब्राह्मणों पे फर्जी केसेस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। देखिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो ब्राह्मणों को क्या दिया सबको पता है। अब योगी जी की सरकार है तो रोक और ठोकों की बात हो रही है। कितने ब्राह्मणों का उन्होंने एनकाउंटर किया है। अगर ब्राह्मणों की सही मायने में कोई आवाज उठा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी उठा सकती है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो ब्राह्मणों को उनके जो जनसंख्या के अनुपात के आधार उनको न्याय मिलता है और उनको सम्मान मिलता है। आज आदरणीय सतीश मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन किया उन्होंने 75 के 75 जिलों में जाकर। तो उससे पता लगता है कि ब्राह्मण समाज भी आज मौजूदा सरकार से परेशान है और ब्राह्मण समाज ने भी मन बना लिया है कि अब की बार ब्राह्मण संघ बजाएगा ना और हाथी नकलौ जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। तो जैसा कि सर ने कहा और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके बात कर लेते हैं। सर, आपका परिचय? हाँ जी, आपका परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बहुजन कार्यकर्ता हूँ। बहुजन कार्यकर्ता है आप दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। तो यहाँ की आज जो मंडल स्तरीय चुनावी रैली हो रही है बहन जी की, किस तरीके की आपको समीकरण दिख रहे हैं? ये समीकरण जो बहुजन मीडिया दिखा रहा है वो है सच्चा समीकरण और बाकी मनवादी मीडिया दिखा रहा है वो है झूठा समीकरण। तो आप दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत। जमीनी हकीकत क्या है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ 1000 आदमी आ सकते हैं और जमीनी हकीकत ये है कि ये 50,000 लोग खड़े हैं। ये जमीनी हकीकत ये है कि 50,000 लोग ये खड़े हैं। तो बहुजन मीडिया जमीनी हकीकत दिखाता है और जमीनी हकीकत ये है कि मोदी और योगी की सत्ता उखड़ चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार तो बहुत पहले चली गई, 3 महीने पहले ही। जिस दिन किसानों ने झंडा वहां से उखाड़ा था ना दिल्ली के बॉर्डर से, उस दिन बीजेपी सरकार खत्म हो चुकी थी और अब मामला है बीएसपी और एसपी में। तो अब यहाँ पे मामला अब सिर्फ बहुजनों में आपस में जरा टक्कर हो रही है। ये नया समीकरण लेके आए हैं सर, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब मैदान में है ही नहीं, मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी में। एग्जैक्टली। और उसमें एक पार्टी है बीएसपी है जो 403 सीटों पे लड़ रही है, अकेले अपने दम पे लड़ रही है। और बाकी जो दूसरी बहुजनों की पार्टी है जो नॉन अम्बेडकराइज्ड बहुजन कहते हैं जिनको, जो बिना पढ़े लिखे बहुजन, जो जय भीम को नहीं मानते, आजकल वो जय भीम भी करने लगे हैं। किनकी बात कर रहे हैं सर? मैं वो अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ, जिनके एक एमपी ने आरक्षण का बिल फाड़ दिया था पार्लियामेंट में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहन मायावती जी ने जो बनाया था इतना बड़ा लखनऊ में, वहां पर बहुजनों के जो पुरखों के जो यादगार में स्टैचूज बनाए तो उन पे आक्रमण किया था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ ऐसे वाले।
तो टक्कर यहाँ है। और जो मनुवादी मीडिया क्या दिखा रहा है कि बीजेपी और सपा, दरअसल वो जानबूझ के बीएसपी को दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो समस्या दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारी से पीड़ित लोग, ये नारियों पर अत्याचार से पीड़ित लोग, समस्याएं तो दिखाना ही नहीं चाह रहे। वो तो अपना हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, वो भी चाइना वाला फोटो लगा करके। तो वो नकली विकास दिखा करके, नकली मीडिया अडानी और अंबानी द्वारा खरीदे हुए, मैं तो उनको भाड़े के चैनल कहूँगा, तो वो तो ऐसी हवाई बात दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी ओर मुस्लिम जो समुदाय है उस पर अपनी दावेदारी लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। तो ऐसी जो पार्टियां हैं जो कुछ समूहों पे, कुछ वोट बैंक्स पे अपना दाव खेल रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये मैम ऐसा है, सच बात तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये करते क्या हैं आरएसएस के और बीजेपी के लोग। ये बहुजनों को सत्ता में ना आने देने के लिए ये मुस्लिमों के वोट बांटने का बीजेपी का षड्यंत्र है, ओवैसी द्वारा संचालित। ये क्या करेंगे ओवैसी जी? ओवैसी जी जीतेंगे तो है नहीं, तो ये करेंगे क्या कि जो एक मुश्त वोट, जो मुसलमानों का वोट है, जो बीएसपी में पड़ने वाला है, उस वोट को डाइवर्ट करने का प्लान करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, बचा बचाया जो मुस्लिमों का वोट है, जो सपा में जाने वाला, उसको डाइवर्ट करेंगे और बीजेपी की मदद करने के लिए ओवैसी आए हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा था, ये चंद्रशेखर रावण, अरे भाई क्या चंद्रशेखर रावण को 27 स्टेट में क्या दिखाई नहीं दे रहे भारत के? क्या वो वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट नहीं है क्या? ये दरअसल 1932 के चमचे हैं। ये चुनाव के वक्त बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये नई नई पार्टियां को लॉन्च करते हैं। तो चंद्रशेखर जो है ना, ये भी 1932 के चमचे हैं जो कि कांग्रेस द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब ये बताओ, अगर इन्हें लड़ रही था तो अरे अपना दम दिखाते ना, सहारनपुर में नहीं, वो जाएंगे योगी से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कारण वो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए लड़ेंगे। दरअसल वो सब जानते हैं कि जीतेंगे नहीं, हारेंगे। दरअसल वो बहुजनों का जो 1-2% 1% वोट, वो नुकसान पहुंचाने के लिए गए हैं और ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। चंद्रशेखर एक प्रायोजित मोहरा होगा। असर कितना होगा? कुछ भी नहीं, 0%, 0 सन्नाटा। चंद्रशेखर की हर जगह जमानत जब्त होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जगह, इंक्लूडिंग गोरखपुर में। मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि बहुजन, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज जागृत है। वो जानता है ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, जैसे रामराज प्रायोजित चमचा था, जैसे बामन मेसराम प्रायोजित चमचा है, जैसे बहुत सारे कांग्रेसी 1932 के चमचे, इनको मान्यवर काशीराम साहब ने 1932 के चमचे कहा। तो ये चमचे हैं, ये पैसे लेकर के लड़ रहे हैं और बहुजनों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके विचार हम तक रखने के लिए।